नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूथ गाइड क्लब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम आपको प्रकृति से प्राप्त होने वाले विटामिन्स और अन्य जो तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कुछ पोषक तत्वों की बात की थी जो हैं प्रकृति द्वारा अन्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। किसकी क्या उपयोगिता है इसे जाना, किस तत्व का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा इसकी कमी या अधिकता होने पर क्या हानियाँ हो सकती हैं, इन्हें भी जाना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी विटामिनों की तो बात तो करेंगे ही, साथ में इनकी प्राप्ति के स्रोतों का भी जिक्र करेंगे। कहाँ से कौन सा विटामिन प्राप्त हो सकता है तथा उसकी उपयोगिता क्या है, यह भी जान लेंगे। विटामिनों से पहले हम मैग्नीशियम, तांबा, गंधक, सोडियम कार्बोनेट की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि शरीर के लिए इनकी प्राप्ति तथा उपयोगिता को जान सके। मैग्नीशियम की प्राप्ति। हम अपने शरीर के लिए जरूरी मात्रा में मैग्नीशियम को अनाजों, दालों, खजूर, हरे पत्ते वाली सब्जियों, केला आदि से प्राप्त करते हैं। यह हमारे शरीर की स्नायु संस्थान को मजबूती देकर नियंत्रित करता है। इसकी मौजूदगी के कारण कैल्शियम तथा फास्फोरस क्रियाशील हो जाते हैं। यह पाचक रस की खमीरों को सक्रिय करने में मदद करता है। मैग्नीशियम की कमी हो जाना। यदि हमारी खुराक में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो हमें स्नायु संबंधी रोग हो सकते हैं। पाचक रसों की क्रियाशीलता बिगड़ जाती है, मांसपेशियों में कंपन आने लगती है तथा हाथ पांव ऐंठने लगते हैं। तांबा की प्राप्ति। तांबा को हमारा शरीर दाल, चाय, कॉफ़ी, यकृत, मांस, अनाज आदि से प्राप्त कर लेता है। यह विटामिन सी तथा लोहे के अवशोषण में मदद करता है। हमारे खून में होने वाले रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यह वसा के अवशोषण में भी मददगार होता है। यदि हमारे शरीर में तांबे की कमी हो तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। अतः इसकी कमी न आने दे। तांबे के बर्तन में पानी रखें, कई घंटों बाद इसे पी लें, तांबे की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। गंधक की प्राप्ति। हमारा शरीर गंधक को दूध, दालों, अंडा, मांस, मछली आदि से प्राप्त कर लेता है। यह वास्तव में प्रोटीन का ही अंश होता है। यदि शरीर में प्रोटीन काफ़ी हो जाता है तो गंधक की कमी नहीं होती। यह हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं में होता है। हमारे नाखून तथा बाल इसी की उपस्थिति के कारण बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति। हमारा शरीर इसे सेब, अमरूद, केला, दूध, मेवों से पा लेता है। यह अम्ल और क्षार की मात्रा को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। पाचक रसों की सहायता कर भोजन को पचाने में मदद करता है। रक्त शुद्ध रखने में सोडियम कार्बोनेट सहायक होता है। नमक का अतिरिक्त सेवन कर लेने से ज़रूरत पूरी हो जाती है। शरीर के विकार पसीने के द्वारा इसी की मदद से निकलते हैं। अंदरूनी गंदगी को भी धो देता है। विटामिनों की प्राप्ति। विटामिनों की उपस्थिति के कारण शरीर की रक्षा होती है, स्वास्थ्य में विकास होता है, रोगों से बचने की क्षमता पैदा करते हैं, शरीर को क्रियाशील रखने में मदद करते हैं। विटामिनों की संख्या। इनकी संख्या 15 है, जबकि इन 15 में से केवल 6 ही प्रमुख है तथा हम इन्हीं सीमित संख्या वाले विटामिनों की चर्चा करेंगे। विटामिनों के प्रकार। इन्हें 2 प्रकार में बांट सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, ये हैं ए, डी, ई तथा के। जल में घुलनशील विटामिन, ये हैं बी तथा सी। विटामिन ए। इसको सन 1913 में पहली बार मैककॉलम ने ढूंढ निकाला था। हमारे शरीर को हर रोज़ औसतन 4 से 5 मिलीग्राम मिलता रहना चाहिए। यह वसा में घुलनशील है। कहाँ से पाते हैं विटामिन ए? दूध, मक्खन, गाजर, भिंडी, बंद गोभी, आम, हरे पत्तों से इसे प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा स्रोत विटामिन ए का है मछली का यकृत। विटामिन ए के सेवन के लाभ। हड्डियों को बनने और बढ़ने में मदद मिलती है, श्वसन तंत्र को सुदृढ़ रखता है, रोगों से बचने की शक्ति बढ़ाता है, आँखों की ज्योति में वृद्धि करता है, नज़र कम नहीं होने देता, शरीर के विकास में सहायता मिलती है, श्वास नली को ठीक कार्य करने में मदद करता है, लार ग्रंथि को सुचारू करता है। विटामिन ए की कमी होने पर। विटामिन ए की कमी होने पर शरीर की सारी त्वचा खुश्क होने लगती है, हमारी आंखों की पलकें सूजी रहने लगती हैं, रोगों से लड़ने की ताकत नहीं रहती,
पायरिया का रोग हो जाता है। मसूड़ों से खून निकलने लगता है। रात्रि को दिखाई नहीं देता, जिसे रतौंधी का रोग कहते हैं। छुआछूत के रोगों का शीघ्र असर होता है। विटामिन बी, इसे सन 1966 में पहली बार R.R. विलियम ने ढूंढ निकाला था। हमारे शरीर को प्रतिदिन 1.5 से 1.8 मिलीग्राम विटामिन बी चाहिए। विटामिन बी पानी में घुलनशील है। विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक ये 12 होते हैं। इन कुल विटामिनों को मिलाकर बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। कहाँ से पाते हैं विटामिन बी? हम अपने भोजन में निम्नलिखित को बारी बारी से खाते रहें तो हमें विटामिन बी की कमी नहीं होगी। ये हैं शाकाहारी, सभी अनाज, सभी दालें, मटर, हरी सब्जियां, पनीर, खमीर, सोयाबीन, मूंगफली आदि। मांसाहारी, इनमें यकृत, अंडा, मांस, मछली गिने जाती हैं। विटामिन बी के लाभ। विटामिन बी को भोजन में प्राप्त कर लेने से ये लाभ होते हैं। भोजन आसानी से पच जाता है। शरीर का संतुलन, विकास व वृद्धि होती है। शरीर में चुस्ती बनी रहती है। हृदय संबंधी रोग नहीं आते। स्नायु तंत्र ठीक कार्य करता है। आँखों की रोशनी बनी रहती है। शरीर का ताप सामान्य रहता है। रोगों से लड़ने की शक्ति आती है। त्वचा खुश्क नहीं होती, कांति युक्त रहती है। विटामिन बी की कमी होने पर। विटामिन बी की कमी होने पर हमारा स्नायु संस्थान कमज़ोर पड़ने लगता है। शरीर के विकास में कमी आ जाती है। विशेषकर बच्चों का विकास रुक जाता है। प्लेग रोग हो जाने का डर रहता है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। किसी काम में मन नहीं लगता। विटामिन बी की शरीर में लगातार कमी से पक्षाघात भी हो सकता है। पाचन क्रिया में काफ़ी बिगाड़ आ सकता है। विटामिन सी। विटामिन सी को सन 1918 में पहली बार गोर्गियो द्वारा खोज निकाला गया था। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। पानी में घुलनशील है। चूंकि यह बहुत नाजुक है, इसलिए बड़ी सरलता से घुल जाता है। कहाँ से पाते हैं विटामिन सी? सभी खट्टे फलों में उपलब्ध होता है। इसे आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। टमाटर, अमरूद, संतरा, अंगूर, नारंगी, मौसमी, पालक, अंकुरित चने, गांठ गोभी तथा हरी मिर्च में विटामिन सी होता है। विटामिन सी के लाभ। विटामिन सी के सेवन करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। इसे खाने से घाव जल्दी भरता है। संयोजित तंतुओं को स्वस्थ रखता है। शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। एड्रिनल ग्रंथि के स्राव के निर्माण में मदद करता है। जिनके दांत मसूड़े कमजोर होते हैं उन्हें यह बहुत लाभ करता है। शरीर में विद्यमान रक्त वाहिनियों की दीवारों को बलवती बनाता है। कोशिकाओं की श्वसन क्रिया में सहायक होता है। एंजाइम्स की क्रियाओं में सहायक रखता है। शरीर की अस्थियों के निर्माण तथा रखरखाव में मदद करता है। शरीर की थकान को कम करने में मदद करता है। विटामिन सी की कमी होने पर। विटामिन सी की कमी होने पर शरीर की रक्त वाहिकाएं कमजोर होने लगती हैं। शरीर के भिन्न जोड़ दर्द करने लगते हैं। घाव भरने में मुश्किल हो जाते हैं। थकावट, दुर्बलता बनी रहती है। त्वचा पर धब्बे पड़ने लगते हैं। यह स्कर्वी रोग कहलाता है। मसूड़े तथा दांत कमजोर पड़ जाते हैं तथा खून भी बहने लगता है। श्वास प्रणाली कमजोर पड़ जाती है। विटामिन डी। विटामिन डी को पहली बार सन 1933 में मैककॉलम ने खोज निकाला था। इसी वैज्ञानिक ने सन 1913 में 20 वर्ष पहले विटामिन ए की खोज की थी। वसा के साथ सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी की यह खूबी है कि यह झाग, ताप, अम्ल तथा हवा सब में सक्रिय बना रहता है। वसा में घुलनशील होता है। कहाँ से पाते हैं विटामिन डी? विटामिन डी को हम सूर्य की धूप से प्राप्त करते हैं। शाकाहारी लोग इसे दूध, दही, मक्खन से प्राप्त करते हैं। मछली के तेल में भी यह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी के लाभ। विटामिन डी खाने से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। बच्चे रिकेट्स का शिकार नहीं हो सकते। रक्त की क्षारीय मात्रा को अपने नियंत्रण में रखता है। जो दूध पिलाने वाली स्त्रियां हैं
अथवा जो अभी प्रसूता होने वाली हैं, दोनों के लिए विटामिन डी अत्यंत आवश्यक है। बालों की वृद्धि तथा रक्षा के लिए भी विटामिन डी लाभदायक माना गया है। शरीर में विटामिन डी की कमी आ जाए तो, यदि शरीर में विटामिन डी की कमी आ जाए तो दांतों की शक्ल खराब हो जाती है, ये टेढ़े हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण कभी कभी मौत भी हो सकती है। धमनियों व वृक्क में कैल्शियम जमा होना जानलेवा होता है, अतः विटामिन डी का शरीर में कमी न आने दें। विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, थोड़ा सा गिरने से टूटने की संभावना अधिक रहती है। मांसपेशियां भी इस विटामिन की कमी से दुर्बल हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से भूख नहीं लगती, खाना खाने को मन नहीं करता। विटामिन डी की कमी हो जाने से कभी कभी औरतों को मृदुस्थिति रोग हो जाया करता है। विटामिन ई को सबसे पहले सन 1923 में H.E. वोल्स ने ढूंढ निकाला था। एक स्त्री को 10 से 15 तथा पुरुष को 15 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन ई की आवश्यकता रहती है। विटामिन ई पर ताप तथा आम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता। विटामिन ए वसा में घुलनशील होती है। कहाँ से पाते हैं इसे? विटामिन ई शाकाहारी विटामिन ई को पालक, दूध, मेवा, गेहूं की भूसी तथा बिनौलों के तेल से प्राप्त करते हैं। मांसाहारी इसे अंडा, मांस, मछली से पा लेते हैं। विटामिन ई के लाभ। विटामिन ई के सेवन से शरीर को निम्नलिखित लाभ होते हैं। जिन स्त्रियों को संतान नहीं होती, यदि वे नियमित विटामिन ई लें तो उनकी गोद भर सकती है। गर्भ के गिरने की संभावना को कम कर देता है। प्रजनन शक्ति में तेजी से वृद्धि करता है। स्त्री तथा पुरुष समरूप से इसकी जरूरत महसूस करते हैं। 40 वर्ष की आयु के बाद विटामिन ई को नियमित लेने की सलाह दी जाती है। यदि विटामिन ई की कमी आ जाए तो गर्भपात होने की संभावना रहती है। प्रजनन शक्ति में कमी आ सकती है। एनीमिया होने का एक कारण विटामिन ई की कमी ही है। शरीर दुर्बल हो जाता है, सदा थका सा महसूस करते हैं। विटामिन के, इसे सबसे पहले सन 1935 में H.D. ने खोज निकाला था। यह ताप में सक्रिय रहता है। यह क्षार एवं धूप में निष्क्रिय हो जाता है। यह वसा में घुलनशील है। कहाँ से पाते हैं विटामिन के को? यह बहुधा शाकाहारी खाद्य पदार्थों में ही उपलब्ध रहता है। मांसाहारी आहार से विटामिन के प्राप्त नहीं होता। विटामिन के लाभ। विटामिन के सेवन करने से हमारे शरीर के निम्नलिखित लाभ होते हैं। विटामिन के हमारे स्नायु संस्थान को शक्ति प्रदान कर मजबूत कर देता है। पाचन क्रिया में सहायक होता है। इसकी उपलब्धता के कारण खाया पिया जल्दी पच जाता है। विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त जमने में मदद करना, अतः इसकी शरीर में कमी नहीं आनी चाहिए। चोट लग जाने पर रक्त बहता रहेगा, रोकना कठिन हो जाएगा। यदि विटामिन के की कमी आ जाए तो, अगर हमारे खाने पीने में कमी होने के कारण शरीर के विटामिन के की कमी आ जाए तो निम्नलिखित हानियां होंगी। अगर नवजात शिशु की मां के विटामिन के की कमी हो जाए तो इससे दूध पीने वाले बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती स्त्रियों को यदि इसकी कमी आ जाए तो गर्भस्थ बच्चे को हानि होना निश्चित है। मान लो चोट लग जाए तो रक्त आसानी से नहीं जमता, बहता चला जाता है। ऐसे में विटामिन के की बहुत ही कमी अखरती है। शरीर कमजोर हो जाता है। बह गए रक्त की कमी को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। विटामिन के की कमी वाले व्यक्ति को स्नायु संबंधी बीमारियां लग जाती हैं। भोजन सुगमता से नहीं पचता, खाया पिया जैसे छाती पर ही बैठा रह जाता है। प्रकृति द्वारा दिए गए पदार्थों में सभी विटामिन उपलब्ध रहते हैं जो हमारे शरीर को बनाने तथा इसका विकास करने में सहायक होते हैं। फलों, सब्जियों, अनाजों, मांस तथा दूध से बने भोजन से हमें शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिस कारण हम रोगों से बच सकते हैं, रोगों से मुक्त हो सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य तथा दीर्घायु पा सकते हैं। बस हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि किस चीज़ को खाने से क्या लाभ होता है। धन्यवाद दोस्तों।